नमस्कार सभी को। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा, आप सभी का गृह विज्ञान विषय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो चैनल है इसके माध्यम से हम गृह विज्ञान विषय का जो एक क्षेत्र है मानव विकास, उससे संबंधित विभिन्न जो लेक्चर्स हैं या विभिन्न जो टॉपिक हैं उनकी चर्चा हम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। ये जो आज का हमारा विषय है वो है या जो हम टॉपिक आज ले रहे हैं वो है संवेगात्मक विकास। इसका पार्ट 1 जो है वो आज हम चर्चा करेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट की चर्चा जब हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि संवेग जो है वो होते क्या हैं या इमोशंस जो है वो क्या हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन में जो है उसमें संवेगों का महत्वपूर्ण स्थान है और व्यक्तित्व का जो विकास है उसमें भी संवेग जो है वो सहायता प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका संक्षिप्त में जो अर्थ समझ लेते हैं कि जो संवेग शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा के हम जानते हैं इमोशन का जो है वो हिंदी रूपांतरण है। और इमोशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है, जिसका जो अर्थ होता है कि उत्तेजित करना या भड़क उठना या उद्दीप्त होना, जो कहते हैं ना टू एक्साइटेड या टू मूव, मतलब एक तरीके से एक मानसिक जो दशा है ऐसी उत्पन्न होना कि व्यक्ति जो है उसके माध्यम से उत्तेजित हो जाता है या उद्दीप्त हो जाता है। तो जब संवेगों की उत्पत्ति होती है तो व्यक्ति का जो शरीर है उसमें उत्तेजना आती है और ये जो उत्तेजना की अवस्था है यही जो है वो संवेग होते हैं। और इस उत्तेजना का जो प्रकटीकरण होता है या ये उत्तेजना जो प्रकट होती है वो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक जो व्यवहार है उसमें दिखाई देती है, क्योंकि उत्तेजना के कारण जो है शरीर की आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही दशा जो है उनमें व्यापक परिवर्तन हो जाता है। अब वो परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जैसे हम देखते हैं कि व्यक्ति को यदि बहुत क्रोध में होता है व्यक्ति तो उसका चेहरे का या हाथ रंग जो है उसमें परिवर्तन होना, हाथ एवं पैरों की जो स्थिति उसमें परिवर्तन होना, नाड़ी गति जो है वो बढ़ना, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जो है उसमें परिवर्तन होना, सांस जो है वो तेज़ तेज़ चलना, मन जो है वो एक तरीके से बेचैन से जो है मतलब होना। इसी तरीके से हम यदि बात करें कि व्यक्ति यदि बहुत खुशी वाला जो संवेग अपना जॉय जो है वो उसको प्रकट करता है या स्नेह को प्रकट करता है तो एक अलग प्रकार से जो है उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही दशाओं में वो व्यवहार जो है उसका दिखाई देने लगता है। तो यही संवेग है कि एक तरह से एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति जो है वो एक उत्तेजना होती है या उत्तेजित होता है और वो व्यवहार जो है उसके उसमें जो है वो दिखाई देता है या परिलक्षित जो है वो होता है। ये तो हमने इसके शाब्दिक अर्थ की बात की। अब हम चर्चा करते हैं इसकी जो परिभाषाएं बताई गई हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से जो है वो संवेग का अर्थ जो है वो समझाया है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इंग्लिश जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार संवेग जो है एक जटिल भावना की अवस्था है। इसमें क्रियात्मक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं अथवा संवेग वह जटिल व्यवहार है जिसमें आंतरिक अवयवों की क्रियाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। मतलब ये जो परिभाषा है इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें संवेग जब प्रकट होते हैं तो उसमें क्रिया तो दिखाई देती है जो कि बाहरी रूप से दिखाई देती है, लेकिन संवेग में जो है वो आंतरिक स्थिति भी जो है उसमें शामिल होती हैं या आंतरिक क्रियाएं भी जो हैं वो संवेग के अंतर्गत होती हैं। जैसे अभी हमने इसके अर्थ में बात की कि व्यक्ति जब गुस्सा करता है तो उसमें बहुत सारे जो हमारे शरीर में जो आंतरिक क्रियाएं चलती है, हार्मोन्स हैं, उनका जो है उतार चढ़ाव होता है
और उसके कारण जो है व्यक्ति की मन स्थिति जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो ना सिर्फ बाह्य अभिव्यक्ति है बल्कि आंतरिक अवयव जो हैं उनकी क्रियाओं में भी जो है वो इसके माध्यम से या उसमें भी क्रियाएं जो हैं वो होती हैं। एक जो नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं वो पीटी यंग के अनुसार संवेग जो है व्यक्ति का तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभूति, अनुभव और आंतरिक अवयवों की क्रियाएं जो है वो सम्मिलित होती हैं। अब ये जो यंग मनोवैज्ञानिक है इन्होंने इसको मनोवैज्ञानिक उपद्रव, क्योंकि इससे मन की जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। जैसे व्यक्ति जो अभी हमने बात की कि गुस्सा है, क्रोध कर रहा है, तो एक अलग ही मनोवैज्ञानिक जो स्थिति उसकी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न है तो उसकी स्थिति अलग रहेगी। यदि वो ईर्ष्या है, क्योंकि ये ईर्ष्या भी संवेग है, तो उसकी स्थिति अलग प्रकार से होगी। यदि वो भयग्रस्त है तो उसका व्यवहार, उसकी अनुभूति, अनुभव, ये सारे जो है ना सिर्फ बाह्य बल्कि आंतरिक रूप से भी जो है उसमें क्रियाएं विभिन्न प्रकार की होने लगेगी। एक और हम अगली परिभाषा देखते हैं, वो है जेम्स ट्रेवर के अनुसार संवेग शरीर की वह जटिल अवस्था है जिसमें सांस लेने, नाड़ी गति, ग्रंथिल उत्तेजना, मानसिक दशा, अवरोध आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा उसी के अनुसार मांसपेशियां जो है वो व्यवहार करने लगती हैं। ये भी बहुत स्पष्ट इन्होंने परिभाषा दी है ट्रेवर ने कि ये इन्होंने इसको जटिल अवस्था माना है संवेग को, क्योंकि इसमें जो अभी बात हमने की कि सांस लेने में, नाड़ी गति, ग्रंथिल उत्तेजना से मतलब है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, तो वो उत्तेजना की स्थिति में उन हार्मोन्स का जो स्त्रवण है या सिक्रीशन है वो प्रभावित होता है, तो उससे मानसिक दशा भी जो है प्रभावित होती है, कुछ अवरोध भी आते हैं। और फिर इन सब प्रक्रियाओं से व्यक्ति जो है वो मांसपेशीय व्यवहार या बाह्य व्यवहार भी उसमें प्रकट होता है। जैसे जब बालक को गुस्सा आता है तो हाथ पैर पटकना, यदि वो प्रसन्न है तो बहुत छलांग लगाना, कूदना, खुशी से उछलना। तो ये क्या है कि आंतरिक तो परिवर्तन हो ही रहे हैं लेकिन उससे मानसिक क्रियाएं जो हैं उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो हमने देखा कि संवेग जो हैं उनका अर्थ क्या है और परिभाषाओं को हमने समझा। तो इससे हमें जो बात समझ में आती है कि संवेग जो है वो उसमें बाह्य दशाएं भी हैं, शारीरिक दशाएं, और साथ ही आंतरिक शारीरिक दशाएं जो हैं वो भी प्रकट होती हैं। जैसे हम कहें बाह्य शारीरिक दशा के रूप में चेहरे का हाव भाव बदल जाना, हाथ पैरों को पटकना, मुट्ठियाँ भींच लेना, आवाज़ बदल जाना। और यदि हम आंतरिक शारीरिक दशाओं की बात करते हैं तो संवेग की स्थिति में बाह्य शारीरिक परिवर्तन के साथ आंतरिक अंग में जो परिवर्तन आते हैं, जैसे नाड़ी गति बढ़ जाना, सांस का तेज तेज चलना, रक्तचाप में परिवर्तन, रक्त का जो रासायनिक संगठन है उसमें तक जो है वो परिवर्तन आ जाता है। साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हमने बात की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनसे जो विभिन्न प्रकार के जूसेस निकलते हैं, जैसे डाइजेस्टिव जूसेस हैं या विभिन्न हार्मोन्स जो निकलते हैं, उनकी क्रियाशीलता जो है वो भी प्रभावित होती है। तो संवेग जो है वो एक तरह से बाह्य और आंतरिक उद्दीपक हैं, उसके कारण जो है वो प्रकट होते हैं और उससे तंत्रिका तंत्र एवं जो मस्तिष्क है वो पूरा प्रभावित होता है और व्यक्ति के संपूर्ण शरीर एवं चेहरे पर जो है वो संवेग हमें स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई देते हैं। और संवेग के द्वारा जो है वो शारीरिक और जो मानसिक दशा है उनमें परिवर्तन जो है वो आता है और व्यक्ति जो है वो विकट से विकट परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता जो है वो प्रकट हो जाती है और वह असंभव कार्य को भी कई बार संभव जो है वो कर दिखाता है। जैसे मान लीजिए यदि हम कोई व्यक्ति को बार बार क्रोध
में आ जाता है व्यक्ति, उसे कोई चिढ़ाता है कि वो तो ये कार्य कर ही नहीं सकता, तो व्यक्ति उस समय क्रोध में आकर या बहुत ज़्यादा उतावला होकर और उस कार्य को जो है वो कर जाता है, जबकि उससे पूर्व वो उस कार्य के बारे में सोच रहा था तो वो शायद नहीं कर पाता। तो संवेग जो है वो व्यक्ति की एक जटिल जो है अवस्था है, जिसकी उत्पत्ति आंतरिक एवं बाह्य उद्दीपक एवं जो मनोवैज्ञानिक कारण हैं उनसे होती है, तथा इसके कारण जो है व्यक्ति के व्यवहार, चिंतन, चेतनता, अनुभव, अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण आदि जो है उनमें परिवर्तन होते हैं और व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव और शरीर के संपूर्ण भावों के द्वारा जो है ये परिलक्षित होते हैं। और सरल शब्दों में हम कहें तो ये जो भाव हैं व्यक्ति के, वही संवेग होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि संवेग जो है उनका अर्थ क्या है, साथ ही हमने जाना कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने संवेग को किस प्रकार से जो है वो परिभाषित किया है। अब हम जानते हैं सभी की जो अभी हमने चर्चा की कि संवेग जो है उनका महत्वपूर्ण स्थान व्यक्ति के जीवन में माना गया है, क्योंकि हर्ष और विषाद की अनुभूति या क्रोध या भय, जिज्ञासा, ईर्ष्या, ये क्या है मानव जीवन के संवेग हैं और इनकी अलग अलग जो भूमिका है, कुछ सकारात्मक संवेग हैं, कुछ नकारात्मक संवेग हैं, लेकिन दोनों ही मिलकर जो है वो व्यक्तित्व का निर्धारण भी करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे हम ये टॉपिक जो है वो काफ़ी विस्तृत टॉपिक है, तो आगे के लेक्चर में जो है हम अब इसको आगे बढ़ाएंगे इसको। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।